समस्या से सफलता तक, समस्या से सफलता तक, समस्या से सफलता तक। नमस्कार, मेरा नाम है सुधा त्रिपाठी। विजयादशमी का क्या महत्व है, कैसे करें विजयादशमी के दिन पूजा, जानेंगे इसके बारे में पूर्ण विधि विधान। इसके लिए एक बार फिर हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं परम पूज्य मंत्र योगी वडोदरा के राजगुरु पंडित श्री ध्रुवदत्त व्यास जी। गुरु जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि आज विजयादशमी है, तो सबसे पहले ये बताइए हमारे दर्शकों को कि आज के दिन का नाम विजयादशमी क्यों रखा गया और इस दिन पूजा विधि क्या होनी चाहिए। दुर्गे स्मृता हरसि दिवसेशनं, स्वस्ति स्मृता मतिमतीव शुभं ददातु, दारिद्र्य दुःख भयानिर्गाद्वन्या, सर्वोपकार करणाय सदार्दति। आज विजयादशमी है जी। हमारे सब भक्तजन जो सुन रहे हैं इसको विजयादशमी की शुभकामनाएं और सबको विजय की प्राप्ति हो। सर्वे तु सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। किसी को भी दुख की प्राप्ति ना हो, सब सुखी हो जाए, यही हमारे आज की शुभकामना के साथ है। विजयादशमी माँ महिषासुर को मारने के बाद जो विजय उत्सव होता है, रावण को मारने बाद भगवान राम का भी जो विजय उत्सव होता है जी। पांडवों ने अपने शस्त्र समीप उसको लगाए थे और उनको शस्त्रों की वापिस प्राप्ति होती है 1 साल के बाद उसका। अच्छा, आज ही के दिन उन्हें शस्त्र प्राप्त हुआ जी। आसुरी शक्ति पे विजय पाना, उसी का नाम विजयादशमी है जी। आसुरी शक्ति जी। आज का जो माहौल हम देख रहे हैं, अखबारों में, टीवी में पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, भयंकर आसुरी शक्तियां फैली जी जी जी। चारों ओर त्राहिमाम लोग पुकार रहे हैं। ये आसुरी शक्ति है। स्त्रियों का अपमान, चोरियां, सरकार को लूटना, ये करना, वो करना, मर्डर करना एक सामान्य बात हो गई सब जी। इंसान को खा रहा है जी। तो ऐसी वृत्तियों में विजय प्राप्त हो, हमारी जो निर्जन लोग हैं उसको भी सद्बुद्धि प्राप्ति हो जी। सन्मार्ग पे चले। वो मनुष्य वो होता है एक दूसरे के काम लगे जी। एक दूसरे के उपकार करे, एक दूसरे का मदद करे, कल्याण। या तो मनुष्य ही मनुष्य को मारने बैठा है, वो सब दूर हो जाए, कलयुग का प्रभाव दूर हो जाए, सतयुग की प्रभाव में चले। यही हम चाहते हैं विजयादशमी के दिन जी। भगवान राम ने आज, रावण ब्राह्मण था जी। फिर भी ब्रह्महत्या का पाप लिया जी। क्योंकि कर्म जन्म से ब्राह्मण था, लेकिन ब्राह्मण के ऊपर अहंकार और काम सवार हो गया। इसी को चंडी पाठ में चर्चा हमने की थी, दुर्गा पाठ में, कि काम सवार होता है और अभिमान जब सवार होता है तो मनुष्य ब्राह्मण भी नहीं रहता, शूद्र भी नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता, वो असुर बन जाता है। जी जी। इसलिए पौलस्त्य को हम असुर कहते हैं। आदमी अपने कर्म से पूजा जाता है, अपने गोत्र से नहीं। जी। उसका कर्म बुरा था, उसका कर्म बुरा हो गया, फिर स्त्री पर हाथ डाला। भगवान राम ने उपदेश दिया है, कभी भी किसी स्त्री का अपमान मत करो। और स्त्री का अपमान करने की वजह से रावण का नाश हो गया। इसी का उत्सव जो मनाया जाता है उसको विजयादशमी कहते हैं जी। गुरुजी, विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजन की विधि है, तो शस्त्र पूजन क्यों किया जाता है? और साथ में ये भी बताइए कि शमी वृक्ष की पूजा की जाती है, उसका भी बहुत महत्व है,
क्यों किया जाता है? वनस्पति का महत्व हमारे धर्मशास्त्र में बहुत लिखा हुआ है। हम्म, वनस्पति हमारा जीवन है, जी चाहे समी हो, चाहे तुलसी हो, चाहे बिल्वपत्र हो, चाहे कोई भी वृक्ष हो, जी जी। हमारे वहाँ वनस्पतियों का बहुत महत्व है। हमारे वास्तुशास्त्र में भी लकड़ी काटनी हो ना मकान के लिए, तो एक दिन पहले उस वृक्ष के पास जाना पड़ता है आपको, अच्छा उसको हाथ जोड़ के कहना पड़ता है, भाई हम तेरे को काटेंगे कर। अच्छा। इतना महत्व लकड़ी को दिया गया है। हमारा जीवन है लकड़ी को, बिना लकड़ी चलता नहीं है। समी जो है वो उस समी वृक्ष, समी भगवान गणपति का भी स्वरूप माना गया है। अच्छा। समी वृक्ष पर पांडवों ने 12 साल तक समी को नमस्कार करके अपने शस्त्र लटका दिए थे, और बाद में मरा हुआ शरीर, मनुष्य का शरीर था, वो भी लगा दिया था, कोई उसको जाके छुए नहीं। अच्छा। शरीर को देख के कोई डर के भूत प्रेत होगा मान के जाए नहीं, ये मान के वो लगा दिया था। समी वृक्ष ने उस शस्त्रों को पांडवों के 1 साल तक संभाल के रखा जी। तब से पांडवों ने इस पूजा का प्रारंभ किया। और उसी दिन कौरवों पर अकेला अर्जुन भारी पड़ा था। अकेला अर्जुन, विराट नगर में अर्जुन पांडवों को ढूंढने जब कौरव आए, और विराट तो शक्तिशाली नहीं था इतना, उसको बचाने के लिए अर्जुन को अपने सैरंधी रूप को त्याग कर युद्ध करने जाना पड़ा, और युद्ध में विजय अकेला अर्जुन सब कौरवों को हरा कर द्रोण, पितामह, भीष्म, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन जैसे शक्तिशाली लोगों को वो हरा के वापस आया था। इसीलिए समी का महत्व बहुत है। जी। समी वृक्ष जो है वो हमारे पापों को भी जला देता है, इसलिए समी पूजन का। पहले तो हमारे बड़ौदा स्टेट में राजा लोग जो थे जी, तो राजाओं की सवारियां निकलती थी, और सीमांत पूजन कहते हैं उसको। सीमांत अभी भी होती है हर साल, कि वो जलसा अलग था। अभी भी हमारे महाराज समरजीत सिंह जी समी पूजा का आयोजन करते हैं। इसलिए समी जो है पाप को हरती है, समी दुख को हरती है, और समी गणपति का, दत्तात्रेय का स्वरूप है, इसलिए समी की पूजा का महत्व है जी। इस दिन शस्त्र पूजा भी होती है। अयम शस्त्र विद्या, अयम शास्त्र विद्या। व्यक्ति को अपना रक्षण के लिए कुछ तो करना पड़ता है। अपना रक्षण, अपने देश के रक्षण के लिए, अपने समाज के रक्षण के लिए। अगर हिंदुस्तान की बॉर्डर पे सैन्य ना हो तो चाइना, पाकिस्तान, हिंदुस्तान खा जाए जी, खा जाए ना। इसलिए शस्त्र चाहिए जी, आत्मरक्षा के आत्मरक्षा के लिए शस्त्र चाहिए। और शस्त्र शक्ति का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है। उसमें भगवती महाकाली की आराधना होती है। महाकाली शक्ति का प्रतीक है, ऊर्जा का प्रतीक है। तो राजा लोग, क्षत्रिय लोग, और जो भी पुलिस वाले हैं जो इसको सर्व धारण करते हैं, वो सब लोग उस दिन शस्त्र की पूजा, सैन्य में भी पूजा होती है जी। और दूसरे जो लोग हैं, आम आदमी जो है, जैसे हमारे लोगों, हमारी गाड़ी, स्कूटर जो भी हो, मोटरसाइकिल हो, साइकिल भी हो, तो उसकी पूजा करते हैं। फ्रिज, टीवी, सबकी पूजा तो करते हैं उस दिन। जितने भी उपकरण हमारे पास है सबकी पूजा तो सबको ये कहा जाता है कि आप साल भर परेशान मत करना, अच्छा चलना। जी जी। और इस साल भर वो लोग हमें चलाते हैं, वो निर्जीव है, सचिव नहीं है। उनका भी धन्यवाद किया। गाड़ियाँ, स्कूटर, गाड़ियाँ, देखो कितना लॉजिक उसके पीछे है। देखो निर्जीव भी साल भर हमारा रक्षण करती है, बिल्कुल बिल्कुल, हमें चलाती है, हमें ले जाती है। बाकी यहाँ से वहाँ पहुँचना हो तो इस समय में तो प्रॉब्लम हो जाए। शहर बड़ी, सिटी बड़ी बड़ी हो जी, पहले जब सिटी छोटी छोटी थी, तो यहाँ से पहले बड़ौदा कितना था, 4 दरवाजे के अंदर था जी। आज 10 किलोमीटर के अंदर फैल गया है, तो जाना हो तो कैसे जाएगा इंसान। तो हमें ले जाती हूँ निर्जीव गाड़ियाँ, घोड़े रंग के तो रहे नहीं, निर्जीव गाड़ियाँ ले जाती। तो निर्जीव गाड़ियों को भी मान देना ये हिंदू धर्म की प्रतीक है जी।
हमें हर चीज को, हर वस्तु को मान देना। जी। फ्रिज हमें ठंडा पानी देता है, बिल्कुल। हमारी चीज को संभाल कर रखता है, हमारे आइसक्रीम को संभाल, दवाई संभाल रखता जी। है, तो उसको भी कहना थैंक यू कहना पड़े। बिल्कुल। तो थैंक यू कहने का जो दिन है वो आज का दिन है। शस्त्र। हमें गाड़ियों की जी। पूजा करनी चाहिए, हमारी जो अच्छी कीमती चीजें हैं, उपकरण हमारे जो है, जो हमें मदद करते हैं, उसकी पूजा करनी चाहिए। ये दिन का प्रतीक होता है विजया। इसमें दोपहर को 2-2:30 बजे के आसपास विजय मुहूर्त होता है। जी। इसी मुहूर्त के अंदर आपको इस चीजों की पूजा करनी चाहिए, उनको मान देना चाहिए, उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए, ताकि रक्षण करे हमारा, हमें एक्सीडेंट में न मारे, कुछ न करे, दुर्घटना घटे नहीं हमारे साथ, इसलिए हमें उनको भी बांध देना जरूरी होगा। जी जी जी। गुरुजी, अष्टमी और नवमी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कई बार लोगों के अंदर ये होता है कि 10 दिन जो लोग व्रत नहीं कर पाते हैं, तो कहते हैं कि हम अष्टमी का व्रत करें या नवमी का, दोनों में महत्वपूर्ण कौन सा ज्यादा है? दोनों महत्वपूर्ण है। उपवास जो होता है वो अष्टमी को ही होता है। अच्छा। अष्टमी का उपवास करके नवमी तो उसको छोड़ना चाहिए। जी। ये नियम है उसका। मतलब अष्टमी के दिन होम हवन भी होते हैं, माता जी के नवचंडी का या लक्ष्मी हवन जो भी कुछ करते हैं वो अपनी परंपरा के साथ, उस दिन यज्ञ होता है। तो यज्ञ के बाद हमें उपवास रखना पड़ता है। जी। और दूसरे दिन नवमी के दिन हम अपने उपवास को छोड़ सकते हैं। जी। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है कि कई लोग ये कहते हैं कि स्त्रियों को यज्ञ नहीं करना चाहिए, जो हवन करते हैं, सॉरी यज्ञ नहीं कहेंगे, हवन, तो वो हवन क्या स्त्रियां नहीं कर सकती हैं? ऐसा ऐसे शास्त्र में तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं। जी जी। कि स्त्रियों को यज्ञ नहीं करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। कुछ बातें ऐसी है ना, आतताई लोग जो बाहर से आए थे ना, जी। अंग्रेज लोग खास तौर पर से बड़े होशियार थे, हम लोगों को नीचे डालने के लिए अच्छा कुछ नियम बना दिए, ऐसे नियम, गलत नियम बना दिए कि हिंदू धर्म में ऐसा लिखा हुआ है, हिंदू धर्म में ऐसा कहाँ लिखा, बताओ मुझे भाई, कोई मनुस्मृति में लिखा है या कोई धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है कि स्त्रियों को ये, अरे स्त्रियों के बिना तो यज्ञ होते नहीं है। अर्थात स्त्रियां कर सकती हैं। भगवान राम को भी सोने की सीता को रखना पड़ा था। जी जी। है? और गार्गी जैसे अरुंधति जैसी स्त्रियां तो हमारे वहाँ कहाँ बैठी हुई है। हिंदू धर्म के मंत्रभ्रष्टा गार्गी थी। अर्थात कोई दोष नहीं है। दोष नहीं, मंत्र तो ऐसा होता है कि स्त्रियों शादीशुदा है तो अपने पति के साथ बैठे। अच्छा। अकेला पति भी नहीं बैठ सकता, अकेली स्त्री भी नहीं बैठ सकती, ओके। दोनों साथ में बैठे तो काफी अच्छा है। जी। क्योंकि धर्मे च अर्थे च कामे च नाति च रामी, पति पत्नी ने प्रतिज्ञा की है कि धर्म के कोई भी काम में हम अकेले नहीं करेंगे। कुंवारी कन्या तो बाधा लगे, लेकिन जो शादीशुदा है उनको अपने पति के साथ या पति को अपने पत्नी के साथ बैठ के यज्ञ करना चाहिए। कोई ऐसे आपातकाल हो स्त्रियां अकेली करे, कोई समस्या नहीं है उसके लिए। मना शास्त्र का, हाँ, अमासिक धर्म जो होता है उसमें उसको पवित्रता का नियम दिया हुआ है, कुछ 3 दिन 4 दिन आपको कुछ नहीं करना है, उसके अलावा कर सकते हैं। जी जी जी। और इस दिन कन्या भोज कराने का महत्व है और कई जगह सौभाग्य स्त्रियों की भी, सौभाग्यवती जो स्त्रियां होती हैं इनकी भी पूजा होती है। इन दोनों कन्या स्त्रिया समस्ता सकला जगस्वी, दुर्गा पाठ माँ जगदम्बा का एक शब्द में प्रयोग किया है। जितनी स्त्रियां हैं वो आपके। अच्छा। तो उस कन्याओं को, कन्या निर्दोष होती है, बच्चे जो होते हैं निर्दोष होते हैं, जी जी, इनोसेंट होते हैं। तो उनको अगर मान दिया जाए, उनको पूजा किया जाए, उनको बताया जाए कि आप शक्ति स्वरूपा हो। जो ये अबला शब्द का प्रयोग करते हैं, मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि स्त्री अबला है। अरे क्यों अबला कहते हो भाई, तो शक्ति है, उसको बचपन से तैयार करनी, कहनी तो अबला नहीं भाई, तू शक्तिशाली है, तू शक्ति का रूपी है, ऐसा मान के उसकी पूजा होती है। माँ जगदम्बा का स्वरूप मान के उसकी पूजा होती है और उसका मान। सौभाग्यवती स्त्रियां की पूजा, श्री यंत्र की उपासना जो है, जो हम लोग माँ जगदम्बा त्रिपुरा सुंदरी की पूजा करते हैं, उस सब पूजाओं में अंदर सौभाग्यवती स्त्री की भी पूजा लिखी गई है। तो बिना स्त्री के हमारे वहाँ कोई भी यज्ञ या विधि पूर्ण नहीं होती है। इसलिए यहाँ सौभाग्यवती स्त्रियों की पूजा होती है। भैरव की बच्चे होते हैं ना, उनकी भी यहाँ पूजा होती है। उसका क्या कारण है? भैरव है ना, भैरव तो मतलब जनरली मैंने देखा 9 कन्याएं होती हैं और एक उसमें लड़का रखा जाता है। खर्चा हम 9 भैरव भी हो चलते हैं।
अच्छा। हाँ, जरूर नहीं ऐसा कि एक ही आके बुलाओ। अच्छा। ये वो बच्चे को एक मान देना चाहिए। बच्चा उसको लगता है कि मुझे नहीं बुलाया, ऐसा लगता है बच्चे को भैरव मान के उसकी। तो ये भैरव जी की क्या कथा है इसमें? भैरव तो भगवती का सेवक है। अच्छा। बटुक भैरव, काल भैरव, चतुष्टस्त्र भैरव है, भगवान शिव का स्वरूप है और माँ जगदम्बा की सेवा में रहता है। जी। तो बिना भैरव के माँ चलती नहीं है। अच्छा। उसके आगे आगे भैरव चलता है। तो भैरव की पूजा करना भी उतना ही आवश्यक छोटे बच्चे को बटुक भैरव मान के अच्छा। उसकी पूजा करते हैं। जी जी जी। गुरुजी, मनवांछित फल पाने के लिए कहते हैं कि श्री यंत्र की पूजा की जाती है, बहुत ही फलदायी होता है। दुर्गा जी का कौन सा यंत्र है और कौन सा मंत्र है जिसको करने से मनवांछित फल मिले? दुर्गा दुर्गति नाशिनी। जी। जो भी समस्या हमारी आती है दुर्गति होती है हमारी, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे शारीरिक हो। दुर्गा शब्द का अर्थ होता है जो दुर्गति नाश करे। जी। कई यंत्र है। मैंने कहा था हमारे तंत्र विद्या के अंदर पंचायत देवता को लेकर भी चले ना, तो सबसे बड़ा तंत्र माँ जगदम्बा का है। अच्छा। सबसे बड़ा तंत्र। जी। और शायद सौंदर्य लहरी के अंदर तो 100 यंत्र है। अच्छा। सौंदर्य लहरी जो भगवान शंकराचार्य की जो है उसमें 100 यंत्र है, श्री यंत्र उसमें अंदर है। लेकिन माँ दुर्गा का एक सामान्य यंत्र है नवार्ण मंत्र का। जी। नवार्ण यंत्र जी। तो पूरी दुर्गा चलती है नवार्ण पर। पाठ करने के बाद नवार्ण की माला करनी पड़ती है, पाठ पूरा होने के बाद नवार्ण की माला करनी पड़ती है। ये संपुट हो जाता है पूरा। ये नवार्ण का अर्थ जो आपने संपुट ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे। जी जी जी। नवार्ण मंत्र है। तो कई मंत्र है, कई साधनाएं हैं। इसकी हम चर्चा करने बैठेंगे तो 100, 200, 200 एपिसोड निकल जाएंगे। जी। हर मंत्र का अलग प्रभाव होता है, हर मंत्र का एक यंत्र अलग होता है। लेकिन आमतौर पर गुरु दीक्षित मंत्र, गुरु जो मंत्र देता है ना, उसी को योग्य मंत्र मान के आपको करना चाहिए। दीक्षित। तो दुर्गा का जो यंत्र है तो नवार्ण मंत्र का यंत्र त्रिकोण बनाना, षटकोण बनाना आपको। षटकोण मतलब पुरुष स्त्री दोनों को मिलाकर एक जो यंत्र बनता है वो नवार्ण मंत्र का यंत्र बनता है। और उसको नवार्ण मंत्र लिखना है आपको, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे लिखना है। और उसकी पूजा तांबे का बनाओ, उसको आप भोजपत्र बनाओ, उसको आप उसको चांदी बनाओ, आप सोने बनाओ, जैसी जैसी धातु आप लोगे। किस चीज से बनाना है गुरुजी? किस चीज से बनाना है? क्या बनाओगे आप भोजपत्र पर तो लाल चंदन से और अनार की कलम से बनाना है। बाकी धातु पर तो जो मशीन से बनाते, हाथ से बनाते कारीगर, अच्छा। उस धातु पर बनते ही हुए जी। उसको गले में धारण भी कर सकते हो सिद्ध करके। उसमें प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। जी। माँ यंत्रों के अंदर कोई भी चीज में, चाहे श्री यंत्र हो, बाजार में बहुत मिलते हैं। जी जी जी। हर जगह मिलते हैं। अब तो हर चीज हर जगह मिलती है। वो अमेज़न क्या नाम है उसका, वहाँ तो आप कुछ भी मान लो, दवाई से मान लो, हर चीज मिल जाती है वहाँ पर। जी। लेकिन उसको लाके करने का क्या है, सही विधि क्या है? जी। जब तक उसमें देखो भगवान की मूर्तियां जो होती है ना, वो बाजार में बिकती, गणेश जी की मूर्तियां कैसे कैसे रखते हम देखते हैं, किस तरह से रखते हैं उसको। वो जबेरी होता है ना, वो अपने ड्रॉवर में सब यंत्र रख देता है ऐसा डाल डाल के। जी जी जी। उसके लिए वो यंत्र नहीं है। वो चांदी सोना जो भी कुछ होगा उसके लिए, उसकी कोई वैल्यू नहीं उसको। वैसे ही जो मूर्तिकार है वो अपने स्टूडियो में 25, 50, 100 मूर्ति रखता है, बैकड़े पैसे रहना रख देता है। तो गंदा कपड़े डालते हैं उसमें, सब कुछ कर देता है। जी। जब वो आएगा अपने घर पे आएगी और उसमें कोई दीक्षित व्यक्ति प्राण प्रतिष्ठा करेगा तब तो उसका वैल्यू होगी, तब तो उसमें शक्ति आएगी। जैसे हम टीवी ऑन करने के लिए पहले हमें पावर चाहिए, इसी तरह कोई भी चीज के। जी जी जी। हमारे अंदर पावर ना हो ना तो जाके जला दिया 2 मिनट में। जी बिल्कुल। बिना प्राण का जो शरीर नहीं होता है, वैसे प्राण प्रतिष्ठा किए बिना, मूर्ति के अंदर या यंत्र के अंदर भी प्राण प्रतिष्ठा किए बिना, उसमें आपको आवाहन किए बिना, उस पर जाप करके सिद्ध किए बिना उसकी कोई वैल्यू नहीं है।
अर्थात अगर कोई श्रीयंत्र या यंत्र लाते हैं आप तो पहले किसी दीक्षित गुरु से उस पर प्राण प्रतिष्ठा करवाइए। वो जो प्राण प्रतिष्ठा करने वाला आदमी है ना, वो भी दीक्षित होना चाहिए। वो उसको मंत्र आने चाहिए कि कौन से मंत्र से कौन सी चीज से उसके प्राण को लेके आना है। जी, जी। हर चीज कोई MBBS डॉक्टर MD का काम नहीं कर सकता जी। MBBS डॉक्टर MBBS का काम करता है, पूरी की बात दवा देता है, ले जाओ ठीक हो जाएगा। MD डॉक्टर होगा, FRCS होगा, वो उसका अलग प्रकार होता जी, है। जी, जी। उसमें भी सर्जन होता है ना, बिल्कुल। फिजिशियन होता है, अलग अलग प्रकार होते हैं डॉक्टरों में भी। वकीलों में भी होता है, ये क्रिमिनल है, लोइसा, ये इसका लॉयर है, इसका लॉयर है, तो एक ही वकील सब काम नहीं करता, नहीं कर सकता। तो अलग विभिन्न प्रकार कायदे भी अलग अलग होते हैं। वैसे ही इसमें इसका जानकार और उसकी जो दीक्षा, भगवान भास्कर जो हो गए हमारे आदि गुरु, इसका जो श्री यंत्र की श्री विद्या का त्रिपुरा षोडश त्रिपुर सहस्त्र का जो तंत्र शास्त्र है, उसकी आज्ञा के अनुसार उसको दीक्षा जिसको दीक्षा मिली है वही दीक्षित होता है और वही उसका प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है। और जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तब जाते मंत्रों में एक शक्ति आती है, यंत्रों में शक्ति आती है। जहाँ तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है वहाँ तक आपके पास अच्छा एक कैमरा भी है, अच्छा एक लाइट भी है, बिजली नहीं है उसके अंदर, तो अच्छी लाइट को करने की क्या। जी जी बिल्कुल। जैसे हम भोजन बना रहे हैं, बिना नमक का भोजन, जी, अच्छे मसाले डाले हुए हैं, किसी भी कंपनी के लाए मसाले डाले हुए हैं, लेकिन मसालों में अगर नमक नहीं है, नमक को प्राण है, जी बिना नमक के कोई खा नहीं सकता। जी जी। हमें आदत पड़ जाई है। वैसे ही मंत्रों के अंदर गुरु की जरूरत होती है। बिना गुरु के जो ज्ञान नहीं होता है, बिना दीक्षित के कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, तो बिना दीक्षित के किया हुआ कोई भी कर्म निष्फल होता है, कोई लाभ नहीं। गुरु जी, आपने अभी दुर्गा सप्तशती के बारे में इतने विस्तार से बताया, यंत्र के बारे में बताया। अभी मुझे पता चला कि यंत्र यानी श्री यंत्र, अभी तक मुझे जहाँ तक पता था कि शायद 2 या 3 प्रकार के होते हैं, तो क्या इसके भी कई प्रकार होते हैं? इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, कोई देवी जी का भक्त है, वो बहुत विधि विधान से पूजा नहीं कर पाता है, तो उसे ऐसा क्या करना चाहिए देवी प्रसन्न करने के लिए और मनवांछित फल पाने के लिए? यंत्रों कई प्रकार के होते हैं, हर एक देवताओं के यंत्र होते हैं। अच्छा। भगवान शिव के, भगवान विष्णु के, भगवान गणेश जी के, कई प्रकार की चर्चा मेरे बाद तंत्र शास्त्र की बातें करेंगे, मंत्र शास्त्र की बातें करेंगे जी। अभी हम श्री यंत्र, दीपावली आ रही है, उपासना का, लक्ष्मी प्राप्ति की सबको इच्छा होती है, उसकी लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं लोग। श्री यंत्र की उसकी पूजा करनी चाहिए। तो श्री यंत्र के कई प्रकार हैं, 3 मुख्य प्रकार है, बाकी 80 प्रकार के श्री यंत्र है। अच्छा। उसकी चर्चा बहुत लंबी चौड़ी है। सौंदर्य लहरी की बात करनी पड़ेगी और नित्या सोमश्रेया तंत्र जो है उसकी बात करनी पड़ेगी। कई ग्रंथों की हम बातें करनी पड़ेगी। श्री यंत्र दिखाना पड़ेगा, उसमें कितने यंत्र है, तभी हम समझ पाएंगे कितने यंत्र है, कितने त्रिकोण है, कितनी परित है। ये बहुत लंबा चौड़ा विषय है, लेकिन एक बात पक्की है, सार्धत्रिकोटि तीर्थेषु स्नात्वा यत् फलमवेत् तत्फलम लभते भक्त्या कृतवासी चक्र दर्शन। भगवान आदि शंकराचार्य ने स्तोत्र बनाया है श्री दर्शन का, कि 3.5 करोड़ तीर्थों में स्नान करने से, 3.5 करोड़ तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है, वो फल कृतवा श्री चक्र दर्शन, श्री चक्र के दर्शन करने से उसका इतना श्री यंत्र, चक्र भी कहते हैं, दक्षिण भारत में श्री चक्र कहते हैं। अच्छा। इधर गुजरात राजस्थान वगैरह में उसको श्री यंत्र कहते हैं। कृतवा श्री चक्र दर्शनम, 3.5 कोटि तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है, वो फल जो है आपको सिर्फ श्री यंत्र राज के दर्शन करने से मिल जाता है। इतना महत्व, इतना प्राधान्य इस यंत्र राज को बताया गया। मेरे तो बहुत बड़े बड़े अनुभव है इसके अंदर। हर एक को नहीं दिया जाता है जो सिद्ध किया हुआ, जो बड़ा महत्व का आता है,
दे देते हैं 10-15 हज़ार 20 हज़ार में, ठीक है, वो सब बात बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो उसको अगर वास्तव में सिद्ध किया जाए, वास्तव में उसको पूजा करने जाए, तो 18 किलो चांदी, अच्छा 18 किलो चांदी उसके वैभव में जाती है। अच्छा, कि कितना हुआ, 18 लाख रुपया हो गया जी। सिर्फ वैभव उसका। जैसे आप दोगे ना वैसे ही प्राप्ति होगी। अच्छा, आप पैसे गिनते रहोगे या इतना ज्यादा पैसा है, बाजार में तो 10 रुपए का मिलता है और गुरु जी के पास तो महंगा मिलता है, जी। उसके पास इतना है, इतने पास मिलता है, 10 रुपये मिलता है, 15 रुपये मिलता है, 100 रुपये मिलता है, 500 रुपये मिलता है। कितना पैसों में आपको कितना चाहिए? मारुति में घूमना है कि मर्सिडीज घूमना है? मारुति लाओगे लाख 2 लाख रुपए का आ जाएगी, बिल्कुल। मर्सिडीज लाओगे करोड़ रुपए की आएगी, रोल्स रॉयस लाओगे जब 5 करोड़ की आएगी। जैसी गाड़ी लानी है, जैसा कपड़े पहनने हैं, जिस तरह से जिंदगी में होता है वैसे ही मंत्रों के अंदर शक्तियों में होता है। जी जी। हर इंसान वो खरीद नहीं कर सकता। जिसको बहुत बड़ा पाना है, जिसको अंबानी अदानी बनना है, उसके लिए उस प्रकार से मार्ग, उस प्रकार से पूजा, उस प्रकार दीक्षित लोगों को बुला के उसकी पूजा करनी पड़ती है, तब जाके ये बस चीजें सिद्ध होती है, माते पूरा सुंदर कृपा होती है। और एक बार उसकी कृपा हो गई तो आपकी कल्पना बाहर पे, इस सूक्त में कहा गया है, अश्वपूर्वाम रथमध्याम हस्तिनाद प्रबोधिनीम। माँ जब चलती है, माँ जब आती है ना, घोड़े चलते आगे, हाथी चलते आगे, इस जमाने में गाड़ियां चलती आगे। जी जी। कोई मंत्री, बड़े बड़े सीएम मंत्री के पीएम आते हैं, दिखते ना 25-50 गाड़ी आगे, 25-50 गाड़ी पीछे चलती है। वो वैभव अगर आपको प्राप्त करना है, वो उस जगह पे आपको पहुंचना है, उस जगह को उसी तरह से, उसी श्रद्धा से योग गुरु के, योग दीक्षित के शरण में जाओ और वहां जाके उसको सिद्ध करके उसकी दीक्षा लो, तो उसकी पूजा करो, आपका कार्य अवश्य सिद्ध होगा। अगले एपिसोडों में दिवाली आ रही है, दिवाली सोच रहे हैं श्री यंत्र के बारे में कुछ बातें आपको समझाए, जो रहस्यमय बातें हैं, कैसे कैसे उसकी पूजा की जाती है, उसमें क्या क्या रहस्य है, एक एक मंत्र में, एक एक शब्द के अंदर क्या शक्ति है। हमारे बीज मंत्र होते हैं ना, बड़े ऐम ह्रीम क्लीम श्रीम राम भीम ओम बोलते हैं, ये बीज मंत्रों बड़े शक्तिशाली है। जरूरत है उसको सिद्ध करनी, उसको प्राण पूजने की, उसको जागरूक करनी, हर चीज को जागरूक करनी पड़ती है। जागरूक करोगे उसके बाद उसका चमत्कार देखो क्या करता है, क्योंकि हमने चमत्कार देखे हुए हैं, लोगों तो अनुभूति कराई हुई है, इसलिए हमें पता है कि शब्दों में क्या शक्ति होती है। और फिर से कहता हूँ, शब्द जो है, मंत्र जो है, वो भगवान का साक्षर स्वरूप है। भगवान का अगर कोई साक्षर स्वरूप है तो मंत्र है, उसको कैसे सिद्ध किया जाए, कैसे श्रद्धा पैदा, बिना श्रद्धा के, बिना भावना से तो मंत्र करना ही मत, तो नुकसान करेंगे। श्रद्धा से, भावना से, पूर्ण श्रद्धा से उस करोगे उसका अवश्य में फल आपको प्राप्त होगा, ये मैं मानता हूँ। तो अगले एपिसोड में हम श्री यंत्र की और बातें करेंगे, आपको समझाएंगे। विजयादशमी के दिन अगर आपके पास श्री यंत्र है उसका पाठ करो, अभिषेक करो, पूजा करो। गन्ने का रस मिल जाता है, आम का रस मिल जाता है, या कोई ऐसा दूध से अभिषेक, श्री सूक्त के 108 पाठ करके अभिषेक करा लो, उससे ब्राह्मणों को बुला के कराओ, विद्वान ब्राह्मणों को, जानकार ब्राह्मणों को, तो उसकी पूजा गुलाब के या कमल के फूल मिल जाए 108, या ललिता सहस्रनाम जो स्तोत्र है उनका, ललिता सहस्रनाम, उससे 1000 फूलों पे चढ़ा के या बिल्ली के पान चढ़ा के उसकी आप पूजा कर सकते हो, इससे आपको अच्छा होगा। जगदम्बा कृपा करे सब पर, उसके साथ में अपना श्रीयंत्र किसे कहते हैं, क्या प्रभाव होता है श्रीयंत्र का, किस तरह से करें पूजा, कितना महत्वपूर्ण है श्रीयंत्र, इन सभी बातों के बारे में हम बात करेंगे आने वाले एपिसोड में। इसके अलावा आपके जीवन में कोई भी समस्या है तो उसके लिए आप सीधे तौर पर हमारे गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान यहाँ संभव है हमारे कार्यक्रम समस्या से सफलता तक में। स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर के थ्रू आप हमारे गुरुजी से कांटेक्ट करिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए और इतनी खूबसूरत महत्वपूर्ण जानकारी को अपने ग्रुप में शेयर करिए।
मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। धन लक्ष्मी वैभव पाए यंत्राधिराज श्री यंत्र द्वारा दीक्षित गुरु द्वारा सिद्ध किया गया। स्वास्थ्य, धन प्राप्ति, व्यापार, वास्तु, विदेश गमन, अभ्यास, शादी में रुकावट, संतान प्राप्ति जैसी तमाम समस्याओं का सचोट उपाय। समस्या से सफलता तक, समस्या से सफलता